अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। भारत की बीजेपी के लोग जहां मुल्क में नफरत बांटते नजर आए, वहीं रियासत तेलंगाना के बीजेपी के लोग अक़लियतों से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और अक़लियतें तो कमर कसकर हर मामले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार बनी हुई है। अभी खबर है कि मकर संक्रांति के मौके पर रियासती बीजेपी के लोगों ने आज शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में PM मोदी की फ़ोटोज़ छपी हुई बेशुमार पतंगें आवाम में तकसीम की। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट खवी अब्बासी, सिटी सेक्रेटरी एडवोकेट सफ़ी पटेल, बीजेपी के सलाहकार MM फिरासत अली बाखरी और मोहम्मद हाजी वगैरह और दीगर कई आला कायदीन वहाँ मौजूद थे। भारत की सारी ही आवाम को सारी ही बीजेपी पार्टी की पॉलिसीज़ की जानकारियाँ अब 3 से 3.5 सालों में हासिल हो चुकी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी सीट से हटकर कुछ बयानात अलग से देते हैं तो यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। वैसे भी मौजूदा माहौल में लोगों ने नए माहौल का तबसरा यूं करना शुरू कर दिया है कि भारत आज़ाद हुआ था गुजरात के लोगों से, लिहाजा अब ऐसा माहौल बन गया है कि वहीं के लोगों से ये दोबारा ग़ुलामी में जाने का माहौल अब तैयार हो गया है। वैसे अभी रियासत बिहार की एक ज़ी असर शख्सियत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के बयानात पर कुछ तबसरा करने की कोशिश की है, लिहाजा आप भी इन्हें सुनिए। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हैदराबाद के पुराने शहर के कई मज़ाफ़ाती सुनसान इलाकों में तामीरात का सिलसिला जारी व सारी है और इस तरह से जारी व सारी है कि आज पहाड़ों में बर्मा लगाकर पत्थर उड़ाने के दौरान एक बड़ा सा पत्थर एक मुअम्मर खातून के सर पर आकर गिरा और वो बरसरे मौका ख़त्म हो गई। उन्हें गौस नगर की साकिन मोहतरमा बीबी की हैसियत से शिनाख्त किया गया। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी ही होगी, लेकिन तूफान आने के बाद कट्टा बांधने का फायदा ही क्या हासिल हो सकता है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत के दौरे पर आए जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 2 नामवर सय्याह टिम एडवर्ड और वास्टन ग्रोजर आज जब शहर हैदराबाद पहुंचे तो चारमीनार पुलिस के लोगों ने उनको खुशामदीद कहा और उन्हें तारीखी चारमीनार का दौरा करवाते हुए सारी मालूमात बहम पहुंचाई। तारीखी इमारतों की देखभाल की उन्हें जानकारी दी और CCTV कैमरास की तफसील भी उन्हें बताई, जो दुनिया में हमारे से ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं। GHMC के लोगों ने संक्रांति त्यौहार के ख़ास मौके पर आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्वच्छ सर्वेक्षण की मुहिम चलाई और गंदी जगहों पर मोग्गू के नक्शो निगार बनाकर आवाम को इंसान बनने की सलाह दी, क्योंकि रफ़ा हाजत तो जगह जगह जानवर किया करते हैं। अगर इंसान भी उन्हीं की तरह जहाँ पर दिल में आया रफ़ा हाजत को बैठ जाए तो फिर जानवर में और एक इंसान में फ़र्क ही क्या बाकी रह जाएगा, है ना। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के मिले जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के इलाके लंगर हाउस में बनाए जाने वाले हुदा पार्क की तामीरात का जायज़ा लिया और काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए बल्दिया के ओहदेदारों को मशवरा देते हुए कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी।
इस मौके पर उनके साथ गोलकुंडे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अजीज़ खान पठान और लंगर हाउस के कॉरपोरेटर जनाब वजीउज़्ज़मा और इलाके के मजलिसी सुदूर और मुतमदीन और कई सरगर्म कारकुन भी वहां मौजूद थे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की कुशाईगुड़ा पुलिस हुदूद में फिर एक मासूम लड़की की बेइज्जती करने की खबर मिली है। ज्वाइंट सीपी श्री तरुण जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक कुंद जहन और मुजरिमाना अकल रखने वाले नौजवान ने अपनी कार में एक मासूम लड़की को मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिफ्ट दी और मौका पाकर उसे बेइज्जत करने में कामयाब हो गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके इकरार जुर्म करवाने में सख्ती बरती तो उसने इससे पहले भी इसी तरह के एक जुर्म करने का इकरार कर लिया और बताया कि पहले भी उसने एक लड़की को अगवा करके यापराल के सुनसान इलाके में वाक़े एक दरगाह के अहाते में उसके साथ मुंह काला किया और बात आई गई हो गई थी। चलिए, भारत ने तरक्की कर ली है, पता नहीं अभी माहौल में ऐसे कितने जुर्म हैं जो छुपे हुए हैं और मरकजी सरकार को सिर्फ 3 तलाक से गरज है। ना ही विजय माल्या पर कोई बयान है और ना ही अमित शाह के फर्जन की कंपनीज मौजूए बहस बनाई जाती हैं। शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस हुदूद में एक कार ड्राइवर की आरटीसी ड्राइवर से सड़क पर चलने के दौरान कुछ बदएहतियाती हो गई, लिहाजा कार ड्राइवर ने किसी तरह से बस को रुकवाकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। आरटीसी बस ड्राइवर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हुए हर आरटीसी ड्राइवर की तरह ये समझाने की कोशिश की कि वो बेकसूर है और खामखा के उसे मारा गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि हैदराबाद की आवाम में आरटीसी ड्राइवर्स का ये तासुर है कि ये लोग आगे बहुत ही कम देखते हैं और पीछे ज़्यादा, जहां ख़वातीन ज़्यादा रहती हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। मकर संक्रांति के दोनों तेलुगु रियासतों में त्यौहार के चलते मुर्गों और जानवरों को लड़ाकर जुआ खेलने वालों के खिलाफ में दोनों तेलुगु रियासतों की शोहरत याफ्ता वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज विशाखापट्टनम के रामाकृष्णापुरम में वाक़े अरिलोवा पुलिस स्टेशन के रूबरू ज़बरदस्त धरना दिया और बताया कि मुल्क के मुसलमान गाय काटते हैं तो जानवरों पर जुल्म करते हैं, फिर भी भारत गायों के गोश्त का एक बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। उधर दूसरी कौम के लोग जो जानवरों पर जुल्म करते हैं तो वो त्यौहार है। भाई वाह, भारत के लोगों का मुजरिमाना जहन भी क्या ज़बरदस्त तरीके से उभर कर माहौल के सामने आया है, जिसका सारा का सारा क्रेडिट बीजेपी की पार्टी को जाता है। यानी खुल्लम खुल्ला लड़ाओ और हुकूमत करो अंग्रेजों की तरह। ऑल इंडिया प्रदेश कांग्रेस की साउथ जोन की कोऑर्डिनेटर और पीएससी की चेयरमैन डॉक्टर जे गीता रेड्डी एमएलए ने आज अपने हल्के जहीराबाद के झारा संगम मंडल में वाक़े पोटपल्ली गांव का दौरा करते हुए वहां की एक तकरीब में शिरकत की और 19वें मोबाइल बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल 2018 का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत तेलंगाना के मोहतरमा कविता के पार्लिमानी हल्के निज़ामाबाद के मंडल डिशपल्ली में वाक़े धर्माराम गांव के टीआरएस के एक सीनियर कारकुन खुर्शीद अहमद ने टीआरएस पार्टी की बेरारबी से तंग आकर आखिरकार आज अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर लेने की खबर आई है। दूसरे कारकुनों ने फौरन उन्हें दवाखाना पहुंचाया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। रियासत में टीआरएस पार्टी की बेरुखी का शिकार ये दूसरा वाकया सामने आया है, जबकि इससे पहले टांडूर के एक सीनियर टीआरएस कारकुन ने भी इसी तरह से जलाकर खुदकुशी कर ली थी। अफसोस की बात है कि रियासत में इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में ऐसे हादसात पार्टी के लिए
लम्हे फिक्र ही समझे जा सकते। वैसे इस खुदकुशी की खबर जंगल की आग की तरह सारी रियासत में फैल गई और कांग्रेस के कई आला कायदीन और ख़ास तौर पर मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान खालिद ने अपने हामियों के साथ महलो खुर्शीद अहमद के गांव पहुंचकर उनके घर वालों को पुरसा दिया और बताया कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक पार्टी साथ नहीं देती है तो क्या हुआ, हजारों पार्टियां ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। बहरहाल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। साल 2018 हैदराबाद में इसकी शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हो पाई है ऐसा लगता है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कई जगहों पर कत्ल गैरतगिरी के वाक़यात और कई जगहों पर आग लगने के वाक़यात जो रोनमा हुए हैं। अभी शहर हैदराबाद के पौश इलाके एबिट्स पुलिस हदूद से खबर आई है कि वहां पर वाक़े फ़तेह सुल्तान लेन की एक इमारत में आज किसी वजह से आग भड़क उठी और इलाके में भगदड़ मचा दी। मसरूफ इलाके में लगी इस आग की इत्तला फौरन फायर डिपार्टमेंट को दी गई और कई फायर इंजन वहां पर आकर आग को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब हुए। इस मौके पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ एमएलसी अल्ताफ़ हुसैन रज़वी के साथ साथ बहुत सारे मजलिस के दीगर रहनुमाओं ने भी वहां पहुंचकर वाक़ये की तहक़ीक़ात में जुड़ गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। सारी दुनिया का मुतनाज़ा मुल्क इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बेगम सारा के हमरा आज जैसे ही भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी ने बड़े ही वालाहाना अंदाज में सारे ही प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए अकेले उनकी तरफ बढ़े और उन्हें अपने गले लगा लिया। खबर है कि इजराइल के ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 15 सालों के कम अरसे में भारत के दूसरा दौरा कर रहे हैं और उनके साथ अब तक का सबसे बड़ा एक कारोबारी वफद भी साथ आया है जो कि भारत में अपने कारोबार की दाग बेल डालने के लिए ढेरों सारा धन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे भारत में यूँ तो मकर संक्रांति की धूम चल रही है, लेकिन शहर हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके की बात कुछ और ही तरीके से सामने आई है। बताया गया है कि करीब 70 सालों के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार 15 तारीख को मनाया जा रहा है, लिहाजा इस बार हिंदू कम्युनिटी में ख़ास तौर पर पतंग उड़ाने का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया है। रात के अंधेरे में भी खंदील वाली बेशुमार पतंगें आसमान पर उड़ती नजर आई हैं। यादव कम्युनिटी के लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी पतंगबाजी के मुकाबलेजात मुनक़िद किए और रात देर गए तक भी काटा के नारे माहौल में गूंजने लगे। पीएम मोदी ने आज इजरायली पीएम का इस्तकबाल करते हुए उन्हें 3 मूर्ति चौक के तब्दील शुदा नाम 3 मूर्ति हैफा चौक का दौरा करवाया और मेहमान पीएम ने इस मौके पर पहली जंग अजीम में ख़त्म होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश की। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना श्री अरुण जेटली ने आज किसानों की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए बताया कि भारत की जीडीपी की तरक्की उस वक्त तक सही मानों में आ ही नहीं सकती जब तक कि इसका सीधा फ़ायदा मुल्क के किसानों तक ना पहुँचे। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉन्क्लेव की एक बैठक में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मुल्क के नौजवानों को समझाने की कोशिश की कि हुकूमत सभी को नौकरियां फराहम करने से कासिर है, लिहाजा खुद रोज़गार के मौके पैदा करते हुए मुल्क के नौजवान आगे आएँ और मुल्क को तरक्की दिलाएं। पीएम मोदी का मुल्क का चहीता महकूम इंतखाबात मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता एक एक जगह पर इंतखाबात का ऐलान करके अपना हक अदा करता नजर आ रहा है। वैसे अभी खबर मिली है कि बीजेपी और आरएसएस के कई लीडर्स ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी पार्टी की लागू की जाने वाली पॉलिसीज़ के बारे में तबादला ख्याल किया और उनसे इस्तफसार किया कि यहाँ पर क्या चमत्कार किया जा सकता है कि बीजेपी पार्टी इंतखाबात जीत ले सके। मुंबई के साहिल समंदर पर हालिया दिनों में हादसे का शिकार बने हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और दूसरी चीज़ें आज पानी पर तैरती हुई नजर आईं, जबकि राहत और बचाव के लोगों ने ताहाल 6 नाशों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है।